पाली भाषा का सामान्य परिचय। जिस भाषा में त्रिपिटक तथा त्रिपिटकों के संबंधित साहित्य की रचना की गई है वह पाली भाषा में है। यह पाली भाषा प्राचीन प्राकृत भाषाओं में से एक है और उन्हीं भाषाओं में के समान आज मृत प्राय है, पर बौद्ध धर्म के विद्वान आज भी विद्वत समाज में पाली भाषा का थोड़ा बहुत प्रयोग करते हैं। भगवान बुद्ध के समय में मगध प्रदेश की जन भाषा मागधी थी। यह मागधी एक प्रकृत भाषा है। भगवान बुद्ध ने अपने सभी उपदेश इसी जन भाषा मागधी में दिए थे। भगवान बुद्ध के पश्चातवर्ती शिष्यों ने इन उपदेशों का एवं भगवान बुद्ध के जीवन संबंधी स्मरण योग्य बातों का प्रचार किसी भाषा में किया। बाद में भगवान ने के इस उपदेशों, संवादों एवं जीवन की घटनाओं का संकलन मागधी भाषा के एक सुसंस्कृत साहित्यिक रूप में पाली भाषा में किया गया और तभी से यह पाली भाषा एक साहित्यिक भाषा बन गई। यह पाली भाषा भगवान बुद्ध के आविर्भाव के पश्चात ही धीरे धीरे प्रचलित होते हुए साहित्य रूप को प्राप्त हुई है। बौद्ध धर्म का पूर्ववर्ती समस्त साहित्य पाली भाषा में है और या यूं कहना चाहिए कि पाली साहित्य में केवल बौद्ध धर्म का ही विवेचन किसी न किसी रूप में पाया जाता है। पाली साहित्य में बौद्ध धर्म के साहित्य के अतिरिक्त अन्य साहित्य का प्रणयन नहीं हुआ है। पश्चातवर्ती बौद्ध धर्मियों ने संस्कृत में भी बौद्ध साहित्य का सृजन किया है। नामकरण, इस भाषा का नाम पाली क्यों पड़ा, इसके संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ विद्वानों का अभिप्राय यह है कि पाली संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ पंक्ति, श्रेणी या कतार है। उसके अनुसार पाल धातु में उनादि या ई प्रत्यय लगाकर इस शब्द की सिद्धि होती है। श्री आचार्य बिंदुशेखर शास्त्री सदृश विद्वान भी इसी अर्थ से सहमत है। पाली साहित्य में कहीं कहीं पाली शब्द का अर्थ श्रेणी या कतार या पंक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ग्रंथ के साथ भी पाली शब्द प्रयुक्त हुआ है, जैसे उदान पाली, पाचित्य पाली। पाली शब्द का प्रयोग किसी भी ग्रंथ में मगधी भाषा के जनभाषी रूप या साहित्यिक रूप के लिए नहीं हुआ है, केवल मूल त्रिपिटक के लिए ही उसका प्रयोग हुआ है। धीरे धीरे उस भाषा का ही नाम जिसमें त्रिपिटक लिखे गए थे पाली हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि पाली भाषा पाटलिपुत्र नगर की भाषा थी, इसे पाटली भाषा कहा जाने लगा, जो पाटली के स्थान पर बाद में पाली कहलाने लगी। पल्ली संस्कृत में गांव को कहते हैं, जैसे अनकापल्ली, मनकापल्ली, इसलिए इसे गांव की भाषा या पल्ली भाषा कहा जाता था। उसका अर्थ हुआ गांव की भाषा या अपरिष्कृत भाषा। यह धीरे धीरे पाली भाषा कहलाने लगी। त्रिपिटकों में अनेक स्थान पर बुद्ध देशना के अर्थ में धर्म पर्याय शब्द मिलता है। सम्राट अशोक ने भी इसी अर्थ में धर्म पर्याय शब्द अपने शिलालेखों में प्रयुक्त किया है। इसी पर्याय का पर्याय हुआ, धीरे धीरे पर्याय हो गया और अंत में केवल पाली में परिवर्तित हुआ। पाली का अर्थ है बुद्ध वचन, जैसे उदान पाली, दिघ निकाय पाली आदि। श्री ए वेरिएडल किथ एवं श्रीमती रायस डेविडस इस मत से सहमत है। पाली भाषा की जन्मभूमि, यद्यपि निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि पाली भाषा की जन्मभूमि कहाँ है, पर भगवान बुद्ध ने बोलचाल की मागधी भाषा में उपदेश दिए हैं और मगध प्रांत को ही विशेष रूप से अपना कार्य क्षेत्र रखा है। भगवान बुद्ध के इस बोलचाल की भाषा
मागधी में प्रचलित संदेश, संवाद एवं उपदेशों को पाली भाषा में प्रस्तुत किया गया है। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि पाली भाषा की जन्मभूमि मगध प्रांत ही है। पाली भाषा की उत्पत्ति, पाली भाषा के शब्दों में अनेकता पाई जाती है। इनमें अनेक शब्दों के दो दो रूप पाए जाते हैं, जैसे तृष्णा के लिए तृणा और तसीना, आर्य के लिए अर्य और अय। इससे निष्कर्ष निकलता है कि यह अनेक बोलियों के सम्मिश्रण का परिणाम है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक भाषा से प्रस्तुत हुई मागधी या उसके इसी रूप से यह साहित्यिक भाषा निकली है। पाली में प्राकृतों के लक्षण पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि भाषा संस्कृत से सीधे प्रसूत नहीं हुई है। संस्कृत भाषा के समान यह भी वैदिक संस्कृत से प्रसूत हुई है, यद्यपि उसकी उत्पत्ति वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, पाली के क्रम में हुई है। पाली साहित्य का संक्षिप्त परिचय। सामान्य परिचय यह है कि पाली भाषा में इस स्व-स्थिरवादी बौद्ध धर्म का संपूर्ण साहित्य लिखा गया है। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म के जिन ग्रंथों का प्रणयन हुआ वह तो पाली भाषा में हुआ ही। लंका तथा पूर्वी द्वीपों में भी पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए। बौद्धों के धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त पाली भाषा में अन्य प्रकार के साहित्य की रचना नहीं हुई। पाली साहित्य का प्रणयन ईसा पूर्व 4वीं-5वीं शताब्दी से लेकर लगभग अभी तक हुआ है। पाली साहित्य प्रमुखतः दो भागों में रखा जा सकता है। प्रथम शास्त्रीय साहित्य कैनोनिकल तथा द्वितीय शास्त्रीय साहित्य के अतिरिक्त साहित्य नॉन कैनोनिकल। प्रथम भाग में त्रिपिटक ग्रंथ आते हैं और द्वितीय भाग में वे ग्रंथ हैं जो त्रिपिटक ग्रंथों के भाष्य हैं अथवा इन ग्रंथों के आधार पर स्वतंत्र रचनाएं लिखी गई हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक का अर्थ है तीन पिटारी। ये तीन ग्रंथ हैं और बौद्ध धर्म में इनका वही महत्व है जो हिंदू धर्मों में वेदों तथा ईसाई धर्मों में बाइबल का है। भगवान बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अतः अपने बुद्धत्व प्राप्त करने की अवस्था 35वें वर्ष से वे लगातार निर्वाण प्राप्ति पर्यंत 45 वर्ष तक जनसमूह को उपदेश देते रहे। उन्होंने संघ शासन के नियम बताए, भिक्षुओं और भिक्षुणियों की जीवन चर्चा के संबंध में निश्चित नियम रखे, पर भगवान बुद्ध ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। अतः उनके निर्वाण के पश्चात उनके शिष्यों ने बौद्ध विद्वानों के सम्मेलन बुलाकर उनके उपदेशों का संग्रह किया। इसी प्रकार से वे सम्मेलन 3 सम्मेलन बुलाए गए। प्रथम सम्मेलन राजगृह में भगवान बुद्ध के निधन के पश्चात ही बुलाया गया। द्वितीय सम्मेलन वैशाली में 377 ईस्वी पूर्व बुलाया गया और तृतीय सम्मेलन पाटलिपुत्र में 256 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इन तीनों सम्मेलनों में ही त्रिपिटकों का स्वरूप निश्चित हुआ है। त्रिपिटकों के विभाग एवं सामान्य परिचय। 3 पिटकों के नाम हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक इस ग्रंथ में संघ संचालन के नियम, अनुशासन के नियम, भिक्षु तथा भिक्षुणियों की जीवनचर्या और उनसे संबंधित नियमों आदि का वर्णन है। सुत्त पिटक इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। यहाँ सुत्त का अर्थ है सिद्धांत। संस्कृत शब्द सूत्र के अर्थ में सुत्त का प्रयोग नहीं हुआ है। अभिधम्म पिटक इसमें भी धर्म के तथा नैतिक नियमों का वर्णन है। विनय पिटक इस ग्रंथ के 3 भाग हैं। विनय पिटक ग्रंथ के 3 भाग हैं, सुत्त विभंग, खंडक और परिवार। सुत्त विभंग भाग में सुत्तों का सरलार्थ है। इसकी सहायता से पातिमुख को, इनमें 227 बातें हैं, हम समझ सकते हैं। प्रति अमावस्या तथा पूर्णिमा को भिक्षु और भिक्षुणियों के बीच
में इसे पढ़ा जाता था और उनसे पूछा जाता था कि उनमें से कोई पातिमोक्ष में वर्णित किसी दोष से दूषित तो नहीं है। जिस भिक्षु या भिक्षुणी को दोष स्वीकार होता था उसे दंड दिया जाता था। ये दोष दो श्रेणियों में विभक्त थे, पाराजिक तथा पाचितीय। खंडक, इसका दो अंगों में विभाजन है, महावग और शिल्वग। महावग में धर्म प्रवेश के नियम, उपोषथ, संस्कार की विधि, यात्रा, निवास के नियम, भिक्षुओं के लिए औषधियां एवं वेशभूषा का वर्णन है। चुल्लवग के प्रथम 8 वर्गों में अनुशासन के नियम या उनके प्रायश्चित, निवास और निवासों की व्यवस्था, भिक्षुओं के परस्पर के कर्तव्य तथा पातिमोक्ष से के संबंध में वर्णन है। 10वें वर्ग में भिक्षुओं के कर्तव्य का वर्णन है। 11वें तथा 12वें वर्ग में राजगृह तथा वैशाली के सम्मेलनों का उल्लेख है। तीसरा परिवार, इसमें 18 वर्ग। यह विनय पिटक में संग्रहित बातों की संक्षिप्त पुस्तक है। सुत्त पिटक, इन ग्रंथ में 5 भाग हैं जिन्हें निकाय कहते हैं। दिग् निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ हैं। खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सुत्त निपात, विमानवत्थु, पेतवत्तु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, निर्देश, पट्टिसंभिदा, मग, अपदान, बुद्धवंश और चर्या पिटक। दिग् निकाय, इसमें बड़े बड़े सूत्र हैं और प्रत्येक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत पर चर्चा की गई है। इन सूत्रों में महापरिनिब्बाण सूत्र प्रमुखतम है। इन सूत्र में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की चर्चा नहीं है, पर भगवान बुद्ध के अंतिम जीवन, अंतिम उपदेश एवं निर्वाण प्राप्ति का वर्णन है। भगवान बुद्ध के जीवन के संबंध में यह प्रमाणिक ग्रंथ है। दिग् निकाय में इस सूत्र के अतिरिक्त ब्रह्मजाल तथा महानिदान सूत्र भी प्रधान है। मंजिम निकाय, इसमें धर्म के संबंध में अनेक संवाद एवं वर्णन है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, कर्म सिद्धांत, तृष्णा और निस्तारता, निर्वाण, समाधि के विविध प्रकार आदि का वर्णन इसमें किया गया है। अनेक गाथाओं की सहायता से इन धार्मिक बातों को समझाया गया है। संयुक्त निकाय, इसमें कुछ सूत्रों के समूह है और इन सूत्रों के समूहों में विशेष विषयों का वर्णन है। इनमें प्रमुखतः सूत्र धम्मचक्कपवत्तन सूत्र है। इसमें भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन का वर्णन है। अंगुत्तर निकाय, इसमें सूत्रों का क्रम बढ़ती हुई संख्या के अनुसार रखा गया है। सर्वप्रथम वे सूत्र हैं जिसमें 1 संख्या वाली वस्तुओं का वर्णन है, फिर वे सूत्र हैं जिसमें 2 संख्या वाली वस्तुओं का वर्णन है। इसी प्रकार 3, 4, 5 संख्या वाली वस्तुओं के वर्णन करने वाले सूत्र रखे गए हैं। खुद्दक निकाय, इसमें 15 छोटे छोटे ग्रंथ हैं। खुद्दक पाठ में बौद्ध धर्म के प्रारंभिक पाठ है। धम्मपद में नैतिक शिक्षाएं हैं। उदान में भगवान बुद्ध के उपदेश हैं। इतिवृत्तक में भगवान बुद्ध के उपदेश हैं। सुत्त निपात में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए शिष्यों के प्रश्नों के उत्तर हैं। विमानवत्थु में दिव्य प्रसादों का वर्णन है। वेतपत्थु में प्रथमात्माओं का वर्णन है। थेर गाथा में भिक्षुओं के गीत हैं, ये आध्यात्मिक हैं। थेरी गाथा में भिक्षुओं के गीत हैं, ये सभी आध्यात्मिक है। जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की वृत्तांत है। निर्देश में सुत्त निपात पर चरित सारिपुत्र की टीका है। पट्टिसंभिदा मग्ग में अरहत किस प्रकार प्रज्ञान प्राप्त करता है इसका वर्णन है। अपदान में बौद्ध अरहतों के द्वारा महान कार्यों के किए जाने का वर्णन है। बुद्ध वंश में भगवान बुद्ध द्वारा वर्णित 24 बुद्धों का इतिहास। परियापिटक में भगवान बुद्ध ने वर्णन किया है कि उनके किस प्रकार उनके पूर्ववर्ती जीवनों में 10
पारमिताओं को प्राप्त किया गया था। अभिधम्मपटक इस ग्रंथ के 7 भाग हैं। धम्म संगिनी, विभंग, कथावत्थु, पुग्गल पंचती, धातु कथा, यमक और पट्ठान। धम्म संगति में मनोविज्ञान की चर्चा है, विभंग में भी मनोविज्ञान की चर्चा है। कथावत्थु इस धर्म में बौद्ध धर्म का इतिहास है। इसमें दर्शन की विभिन्न धाराओं का वर्णन और निराकरण किया गया है। पुग्गल वंजती इसमें व्यक्तियों का वर्णन प्रश्न एवं उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धातु कथा में तत्वों का वर्णन है। यमक में विधि तथा निषेध वाले 2 प्रकार के प्रश्नों का वर्णन है। पट्ठान में अनेक बातों का वर्णन पाया जाता है। यह एक बड़ा ग्रंथ है। त्रिपिटक साहित्य के ऊपर बुद्ध घोष, धम्मपाद आदि विद्वान आचार्यों द्वारा लिखी हुई अट कथा नाटिकाएं हैं, जिस पर फिर अनुटिका आदि का निर्माण होने से अनुपिटक साहित्य नामक विशाल टीका साहित्य की सृष्टि हो गई। उपर्युक्त साहित्य संपत्ति के अतिरिक्त बुद्धिप्रिय का पंचमधु, सिद्धार्थ का सार संग्रह, धम्मकीर्ति, महासिनी का शद संग्रह, आर्य वंश के मणिसार मंजूषा और मणिदीप, सद्धम पाल श्री का नित्य भावनी, तिपिटालंकार का विस्तीर्णन और महासप का अधिधम्मत ग्रंथिपाद उल्लेखनीय ग्रंथ है। व्याकरण के क्षेत्र में कात्यायन के व्याकरण के समान बालावतार और रूप सिद्ध सदृश पुस्तकें भी लिखी गई हैं। मोगल्लान की प्रसिद्ध व्याकरण तथा व्याकरण संबंधी अन्य पुस्तकों का प्रणयन भी इसी काल में हुआ। शब्दकोशों में संस्कृत अमरकोश की शैली पर मोगल्लान ने अभिधान पद्दीपिका नामक शब्दकोश प्रस्तुत किया। इसी प्रकार ब्रह्मदेश के एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा एकाक्षर कोश नाम का कोश ग्रंथ भी रचा गया।